हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली। अब मैं उस चीज़ को रिवाइज नहीं करूँगा बार बार, क्योंकि हमको आगे का टॉपिक पढ़ना है। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सांद्रता इकाइयों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे भाई? सांद्रता इकाइयों के बारे में। मैंने सांद्रता के बारे में बताया था कि 1 लीटर विलयन में या 1 किलोग्राम विलायक में, परिभाषा क्या बताई गई थी आपको? 1 लीटर विलयन में या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता। यानी आपके पास अगर 1 लीटर विलयन है या आपके पास 1 किलोग्राम विलायक है तो उसमें आप कितना विलय की मात्रा मिला रहे हो, वो जो मात्रा मिला रहे हो विलय की, वही क्या कहलाएगी? विलय की सांद्रता। ये बात कही थी मैंने आपसे। फिर मैंने आपसे कहा था कि सांद्रता 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक थी अपने पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। 2 प्रकार की थी। एक तो अपने पास है टेम्परेचर डिपेंडेंट, इन दो ताप पर निर्भर करती है, और एक अपने पास है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो ताप पर निर्भर नहीं करती। 2 प्रकार की थी। इसमें मैंने कहा था इसमें वे टर्म आएंगी जिनमें क्या होगा? हमारे पास वॉल्यूम। बताया गया था आपको कि जिनमें आयतन वाली कोई टर्म उपस्थित होगी वे सारी की सारी क्या होंगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ये हम कैसे कह रहे हैं कि हमने पढ़ा है चार्ल्स का नियम क्या होता है? V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T। यानी जो वॉल्यूम है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम भी वैसे वैसे क्या होता है? बढ़ता चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ये कौन कहता है भाई? ये कहता है चार्ल्स लॉ। जो हमारे पास गैस का जो चार्ल्स नियम है वो कहता है कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्ट समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड करेगा भाई? टेम्परेचर पे। और एक पढ़ी थी हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसमें मैंने कहा था इसमें बेसिकली क्या आएगा? अपने पास मास आएगा। वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा भाई? एब्सेंस होगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम प्रेजेंट हो जाएगा तो वो कौन सी टर्म हो जाएगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। फिर मैंने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म बताई थी। कौन कौन सी थी? आयतन आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इसके अलावा पीपीएम और पीपीवी, चाहे वो V/V का हो या W/V का हो। यहाँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या क्या बताया था मैंने आपको? मोल भिन्न हुआ, भार भार प्रतिशतता हुई, इसके अलावा मोललता हुई, इसके अलावा पीपीएम हो गया W/W का। ये टर्म थी अपने पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और एक टर्म थी अपने पास टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बात मैं पिछले वाले लेक्चर में कर चुका। अब मैं एक एक टर्म को आपको समझाना चाहता हूँ विथ एग्जाम्पल कि ये जो टर्म है, जबकि मैंने आपसे कहा है ये आपने पढ़ी भी होंगी 11th क्लास में। 11th क्लास में हमारे पास ये टॉपिक चलता है मोल कॉन्सेप्ट, यानी मोल अवधारणाएं। उन अवधारणाओं में आप इन सांद्रता इकाइयों की चर्चा करते हो। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो मैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का सब समझाऊंगा। और इस सांद्रता इकाइयों पर कई बार बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, यानी कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल सिंपल भी होते हैं, ज़्यादा कुछ उनमें होता नहीं है, बस फॉर्मूला लगाओ, पुट करो वैल्यू और आंसर लेके आओ। तो वो बिल्कुल सिंपल है, वो सीख लेंगे हम, और फिर मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी दूंगा। फिर आप अपने आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके टॉपिक के ऊपर जो कमांड है वो अच्छी हो चली जाएगी। तो बिना बात किए हम अपनी पहली टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पास पहली टर्म कौन सी है? जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट। कौन सी है भाई? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमने काफ़ी कुछ टर्म पढ़ी थी। आयतन आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इसके अलावा पीपीएम और पीपीवी, चाहे V/V का हो या W/V का। तो सबसे पहले मैं जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं भाई आयतन आयतन प्रतिशतता। क्या ले रहा हूं? आयतन आयतन प्रतिशतता। परिभाषा बनाना बिल्कुल आसान है, और परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती। परिभाषा बनाना तो आसान है बिल्कुल, लेकिन परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। आपको इस आयतन आयतन प्रतिशतता पे कोई सवाल देगा, उस सवाल का आपको आंसर देना है और काम खत्म। कोई प्रतिशत मतलब आपसे ये नहीं पूछेगा कि आयतन आयतन प्रतिशतता क्या होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा। वो देगा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको आप सोल्व कर दो, काम खत्म। अब मैं समझाता हूं आपको आयतन आयतन प्रतिशतता होती क्या है। इसे कैसे लिखते हैं? परसेंटेज V/V। क्या लिखते हैं? परसेंटेज V/V, क्योंकि V यानी वॉल्यूम होता है, यानी आयतन। V यानी क्या होता है? आयतन। और ये अपने पास है प्रतिशतता, तो नाम हो जाएगा इसका आयतन आयतन प्रतिशतता। अब सुनो बात ध्यान से, हम जो ये लिख रहे हैं बट्टे वाला, इसके हम जो ऊपर लिख रहे हैं V और नीचे लिख रहे हैं V,
यही तो कर रहे हैं हम भाई। परसेंटेज तो बात की बात है, परसेंटेज का मतलब तो 100 होता है, सब जानते हैं इस चीज़ को कि परसेंटेज जहाँ भी आता है उसका मतलब क्या होता है, सीधा सीधा 100। वो बात नहीं कर रहा मैं अभी आपसे। मैं ये क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि एक तो आप बट्टे के ऊपर लिख रहे हो, एक आप बट्टे के नीचे लिख रहे हो। तो पहला काम हमारा ये होगा कि सर जो आपने ये ऊपर लिखा है आयतन, ये आयतन है, और ये जो नीचे लिखा है आपने आयतन, वो किसको दिखा रहा है? हमारे पास तो 3 कंपोनेंट होते हैं सर। हमारे पास तो विलय होता है, हमारे पास तो विलायक होता है, और हमारे पास तो विलयन होता है। यानी आपने ये जो आयतन लिखा है वो विलय का है, विलायक का है, या विलयन का है। और इसी प्रकार आपने जो नीचे वाले जो वॉल्यूम लिखा है वो विलय का है, विलायक का है, या विलयन का है। तो पहला काम आपका ये होगा, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि हमें इस जो फॉर्मूले में ऊपर वॉल्यूम लिख रहे हैं और जो नीचे वॉल्यूम लिख रहे हैं वो है किसका? वो सोल्यूट का है, वो सोलवेंट का है, या वो सॉल्यूशन का है। इसी प्रकार ये जो वॉल्यूम है वो सोल्यूट का है, सोलवेंट का है, या सॉल्यूशन का। हिंदी में बोले तो विलय का है, विलायक का है, या विलयन का है। तो सुनो बात ध्यान से। अधिकतर, क्या कह रहा हूं, मेरी वर्डों को बिल्कुल ध्यान समझना। अधिकतर सांद्रता इकाइयों में जो ऊपर वाली टर्म होती है, ऊपर वाली टर्म वो दिखाती है हमेशा विलय को। किसको दिखाएगी? यानी आप जो भी ऊपर वाली टर्म के लिए लिखोगे वो किसके लिए लिखोगे? आप विलय के लिए। किसके लिए लिखोगे? विलय। विलय को जानते नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल्यूट। पहले बात समझ लेना ध्यान से। अधिकतर की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम। केवल एक ही अपवाद है इसका, बाकी अपवाद नहीं है। उसका फॉर्मूला कुछ अलग है, अपवाद तो कुछ भी नहीं होता। बस ये कि वो एक्सेप्शन है, वहां पर ये नियम लागू नहीं होता। बाकी हर जगह सांद्रता इकाइयों में यह नियम लागू होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सांद्रता की परिभाषा लिखाई थी। तो मैंने कहा था 1 लीटर विलयन में या 1 किलोग्राम विलायक में। तो वो जो टर्म थी ना 1 किलोग्राम विलायक, वो एक ही जगह यूज होती है और वहीं जाके यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। बस एक ऐसी वो टर्म है जहां पर ये नियम फॉलो नहीं होगा, बाकी हर जगह ये नियम फॉलो होगा भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप जो इस बटे के ऊपर लिखोगे वो लिखोगे विलय के लिए, और जो नीचे लिखोगे वो लिखोगे भाई विलयन के लिए। किसके लिए लिखोगे? विलयन। विलयन क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम? सॉल्यूशन। सुन लेना बात ध्यान से। ऊपर वाली जो भी टर्म होगी वो विलय को प्रदर्शित करेगी, नीचे वाली जो भी टर्म होगी वो विलयन को प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करेगी? विलयन को। जैसे मान लो आप ये कह रहे हो आयतन, आयतन प्रतिशतता, पता आपको वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम किसका है? विलय का आयतन। किसका आयतन है? विलय का। और ये वॉल्यूम किसका है? विलयन का। यानी मैं कह सकता हूं ये तो विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन ही क्या कहलाता है? आयतन, आयतन प्रतिशतता। बात समझ नहीं आपको? ऊपर वाली टर्म तो हमेशा किसके लिए यूज होगी? विलय के लिए। और नीचे वाली टर्म किसके लिए यूज होगी? विलयन के लिए। एक ही जगह ऐसी है जहां पर ये विलयन के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे? विलायक का। वो बता दूंगा आपको जब आएगा। जब केवल एक जगह है, बाकी हर जगह आप ऊपर वाली टर्म किसके लिए लिखोगे? विलय के लिए। और नीचे वाली टर्म किसके लिए लिखोगे? आप विलयन के लिए। बात कंप्लीट है? बात समझ लेना ध्यान से कि इस बट्टे के ऊपर जो लिखोगे आप, जो भी मान लिखोगे वो मान किसके लिए होगा? विलय के लिए। और जो नीचे वाला मान होगा वो किसके लिए होगा भाई? विलयन के लिए। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? और एक जगह आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैक्सिमम यही नियम फॉलो होगा। ऊपर की मात्रा तो विलय के लिए और नीचे की मात्रा किसके लिए लिखेंगे? अपन विलयन के लिए। ये बात आप क्लियर है? अब देखो फॉर्मूला बनाना बिल्कुल आसान है। अब तो फॉर्मूला बनाना बिल्कुल क्या है? आसान। क्योंकि हमने कहा क्या कहा है हमने कि ऊपर वाली जो मात्रा होगी वो तो किसके लिए होगी? सोल्यूट के लिए। और नीचे जो मात्रा होगी वो मात्रा होगी हमारे पास सॉल्यूशन के लिए। अब इसका फॉर्मूला बनाना बिल्कुल आसान है। देखो ऊपर क्या लिख रखा है? वी। वी फॉर क्या होता है? वॉल्यूम लिख रखा है ना हिंदी में, आयतन। अब मैंने कहा था ऊपर वाली टर्म किसके लिए है? विलय के लिए। मतलब ऊपर वाला आयतन किसका है? विलय का आयतन। यानी अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं कि आयतन, आयतन प्रतिशतता, शॉर्ट में लिखूं परसेंटेज बी वाई बी इक्वल टू क्या होगा भाई? ऊपर वाला किसके लिए है? विलय के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा? विलय का आयतन। किसका आयतन भाई? विलय का आयतन। किसमें लोगे? मिलीलीटर में। जो लिख रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से देख लेना भाई। हमने कहा है कि ऊपर वाली टर्म किसके लिए यूज होती है? विलय के लिए। तो हम लिख देंगे कि विलय का क्या? वी यानी आयतन, तो हम लिख देंगे विलय का आयतन। किसमें ले लिया? मिलीलीटर में। और नीचे वाली किसके लिए यूज होती है? विलयन के लिए। तो यहां क्या लिखोगे? बटे में क्या लिखोगे? बटा विलयन का आयतन। और ये भी किसमें लोगे आप? मिलीलीटर में। क्योंकि वी बाई वी का मतलब क्या होगा? ऊपर वाली टर्म विलय के लिए, नीचे वाली टर्म विलयन के लिए। और वी का मतलब होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। तो ऊपर वाला होगा विलय का आयतन, नीचे वाला होगा विलयन का आयतन। और दोनों किसमें लेने हैं आपको?
मिलीलीटर में, इनटू परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, ये लो सर, क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज वी बाई वी का, सिंपल फॉर्मूला है कि आप ऐसे कह सकते हो, अगर आप इसकी बात करो तो क्या लिखते हो, विलय का आयतन और विलयन के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है भाई, आयतन आयतन प्रतिशतता। क्लियर है कि ऊपर वाली जो टर्म होगी वो विलय के लिए होगी, नीचे वाली टर्म किसके लिए होगी, विलयन के लिए। अब सुनो ध्यान से, आप बात कर रहे हो प्रतिशतता की, प्रतिशतता का मतलब क्या होता है कि 100 में काउंट करो भाई, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 में। तो सुनो, जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो जो विलयन का आयतन है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझ लेना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको बात बिल्कुल तरीके समझ में भी आ जाएगी। जब भी आप प्रतिशतता की बात करते हो तो प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है भाई 100, मतलब आपको किसको मान के काम करना है, 100 मानकर। तो सुनो ध्यान से, जब भी अगर आप परसेंटेज वी बाई वी की या जहां पर भी आप परसेंटेज की बात करोगे तो जो नीचे वाली टर्म है, यानी नीचे वाला क्या आएगा, विलियन ही आएगा, केवल एक को छोड़कर। तो मैं कहूंगा जो आपको विलियन का आयतन है वो मानना है, यहां क्या मानोगे, इस विलियन का आयतन आप मानोगे 100 मिलीलीटर। क्या मानोगे, 100 मिलीलीटर। मतलब जो विलियन का आयतन है आपको कितना मानना है 100। और 100 क्यों मानना है, क्योंकि आप बात किसी कर रहे हो, प्रतिशतता की, और प्रतिशतता में लिया है किस में जाता है 100 में। मतलब अगर मैं आपको परिभाषा बताना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि 100 ml विलियन में, सुनना परिभाषा को ध्यान से, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा, किसमें मात्रा, मिलीलीटर में, क्या कहलाती है, आयतन आयतन प्रतिशतता। देखो 100 बोलते क्या समझ में आ जाएगी, प्रतिशतता। 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आयतन प्रतिशतता। इसको 100 ml क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज की, और परसेंटेज को किस में लिया जाता है 100 में, और 100 किसके लिए काउंट करोगे आप, नीचे वाली वैल्यू के लिए, और नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, विलियन। तो हमने विलियन का आयतन कितना मान लिया 100 ml, तो हम कहेंगे 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा ही क्या कहलाती है, आयतन आयतन प्रतिशतता। क्लियर है, 100 ml विलियन में उपस्थित विलियन की ml में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आयतन प्रतिशतता। क्लियर है। अब मान लो इसकी आपसे इकाई पूछे कि बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, क्या पूछ लिया आपसे, इसकी इकाई। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसकी इकाई क्या है, तो सीधी बात है, ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है। भाई ऊपर भी मिलीलीटर है और नीचे भी मिलीलीटर है, बताओ मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। भाई ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से तो वॉल्यूम कैंसिल हो गया है ना। अगर भाई इसकी कोई इकाई होगी, मान लो वॉल्यूम की इकाई मिलीलीटर है, तो नीचे वाले की मिलीलीटर लोगे, बताओ मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो बताओ क्या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की कोई इकाई होगी क्या, तो हम क्या कह देंगे इसकी, ये क्या होता है भाई, इकाई रहित। क्या होता है ये, इकाई रहित। कहने मतलब क्या होगा, क्या होगा ये, यूनिटलेस। क्या होगा ये, यूनिटलेस। यानी परसेंटेज वी बाई वी की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम होता है और नीचे भी वॉल्यूम होता है। अतः ऊपर वाला जो आयतन है या ऊपर वाले जो आयतन का मात्रक है, नीचे वाले आयतन के मात्रक क्या कर देता है, कैंसिल। और बताओ इकाई रहित होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आई। तो मैं कह रहा हूं प्रतिशतता मतलब क्या होता है 100। मैं ये भी कह रहा हूं आपसे, ऊपर वाली टर्म किसके लिए यूज होती है, विलय के लिए, और नीचे वाली टर्म किसके लिए यूज होती है, विलयन के लिए। तो मैं कहूंगा ऊपर वाली टर्म विलय के लिए है तो विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इनटू क्या ले लोगे 100। और अगर आप प्रतिशतता की बात कर रहे हो तो आपको 100 ml किसका मानना है, विलयन का। यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आयतन प्रतिशतता। और इसकी इकाई क्या होती है, यूनिटलेस। यानी इसमें किसी प्रकार की कोई इकाई नहीं पाई जाती। और क्यों नहीं पाई जाएगी, भाई ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, बताओ वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। जब वॉल्यूम से वॉल्यूम ही कैंसिल हो गया तो कोई इकाई बचेगी क्या, नहीं बचेगी। तो हम कहेंगे कि ये क्या होता है भाई, यूनिटलेस। अब सुनो, मान लो आपसे मैंने कहा, यहां तक की बात तो अब क्लियर है। मान लो मैंने आपसे क्या कहा, सुना बात ध्यान से, मैंने आपसे कहा है कि इसको कितना माना है आपको 100 ml। ठीक है, आपसे कहा गया कि आप 5% वी बाई वी, सुना बात ध्यान से आप, 5% वी बाई वी ग्लूकोज के विलयन से क्या तात्पर्य, कि 5%, समझना क्वेश्चन किस प्रकार हैंडल किया जाएगा। 5% वी बाई वी ग्लूकोज के विलयन से क्या तात्पर्य है। मतलब आपसे कोई कह रहा है कि मेरी 5% वी बाई वी
ग्लूकोज का कोई विलयन है तो आप उसके बारे में क्या क्या जानकारी दे सकते हो। सुना बात ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे वो कि 5% V/V ग्लूकोज के विलयन से क्या मतलब है। तो पहला काम तो क्या होगा, उसने परसेंटेज V/V की बात कर दी। समझते ना बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा और आप क्वेश्चन को तरीके सोल्व भी कर पाओगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने कहा आपसे कि 5% V/V ग्लूकोज के विलयन से क्या मतलब है। यानी अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप 5% V/V ग्लूकोज के विलयन में क्या बता सकते हो तो आपके विचार क्या होंगे। तो सुनो ध्यान से बात, आपसे कहा गया कि 5% V/V, आपको ध्यान है ऊपर वाली मात्रा किसको दिखाती है, सोल्यूट को, और नीचे वाली मात्रा किसको दिखाती है, सोलवेंट को, वो सॉल्यूशन को, सॉरी। ऊपर वाली मात्रा किसको दिखाती है, सोल्यूट को, और नीचे वाली मात्रा किसको दिखाती है, सॉल्यूशन को। यानी मैं कहूंगा ऊपर वाली मात्रा तो विलय की है और नीचे वाली मात्रा किसकी है, विलयन की। अब विलय की मात्रा किसमें लोगे आप, मिलीलीटर में। कितना दिया गया है आपको, 5, तो पता है आपको कितनी मात्रा हो जाएगी, 5 ml। विलय कौन है आपका, ये तो है ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज के विलयन की तो बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा 5 ml कौन है भाई, ग्लूकोज, और ये कौन है भाई, विलय, है कि नहीं। उसने क्या कहा कि 5% V/V ग्लूकोज के विलयन से, यानी ग्लूकोज क्या है यहाँ पे, विलय तो है, और उसकी मात्रा कितनी है, 5, और वॉल्यूम किसमें लोगे आप, मिलीलीटर में। तो मैं कहूंगा 5 ml ग्लूकोज का विलय है अपॉन, अब सुनो, विलयन का आयतन हमेशा क्या मानना है आपको, विलयन का आयतन हमेशा क्या मानना है आपको, 100। तो मैं कहूंगा जो विलयन है, विलयन जलीय होगा, तो विलयन का आयतन कितना लोगे आप, 100 ml, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100। ये तो मतलब होगा, क्लियर है कि नहीं, कि आपके पास 100 ml विलयन है जिसमें 5 ml कौन प्रेजेंट है भाई, ग्लूकोज। कौन प्रेजेंट है, ग्लूकोज। तो बताओ विलायक की मात्रा कितनी होगी, कि आपके पास जो सोल्वेंट है उसकी मात्रा क्या होगी। तो आप जानते हो सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई, सॉल्यूशन। जानते हो आप, सोल्यूट की मात्रा आपको पता है, सॉल्यूशन आपको पता है 100 ml है, बताओ सोल्वेंट क्या होगा, सोल्यूट कितना है आपके पास, 5 ml, सोल्वेंट आप x मान लो, नहीं पता आपको भाई। आप इस प्रकार समझ सकते हो ना इसी को, देखो ध्यान से, आपसे कहा गया कि 5% V/V ग्लूकोज के विलयन से आप क्या समझते हो। तो आपको पता है ऊपर वाली टर्म किसके लिए होती है, विलय के लिए, और नीचे वाली टर्म किसके लिए होती है, विलयन के लिए। तो मैं कहूंगा ऊपर वाली टर्म है विलय का आयतन और नीचे वाली टर्म क्या है, विलयन का आयतन। और मैंने आपसे कहा है कि जब भी परसेंटेज की बात करोगे तो विलयन का आयतन हमेशा कितना लोगे आप, 100 ml। अब ऊपर वाली टर्म किसके लिए, विलय के लिए, उसकी मात्रा कितनी दी इसने, 5, मतलब 5 क्या है, ml ही तो है, और है किसका विलयन, ग्लूकोज का। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो भाई विलयन के बारे में हो गया और ये विलय के बारे में हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें विलय कितना है, तो आप जानते हो सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई, सॉल्यूशन। सोल्यूट की मात्रा है आपके पास 5 ml, सोलेंट की मात्रा आपको पता नहीं, x मान लिया मैंने, और सॉल्यूशन की मात्रा आपके पास 100 ml। तो बताओ x बराबर क्या आएगा, 100 ml माइनस 5 ml इक्वल टू कितना आ जाएगा, 95 ml। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो 5% V/V ग्लूकोज का जो विलयन है उसमें 95 ml कौन प्रेजेंट है भाई, वाटर, है कि नहीं। क्योंकि विलयन बना रहे हो तो वाटर का ही बना रखे होंगे आपने, ग्लूकोज चीनी तो होती है, शुगर का तो विलयन है। तो मैं कहूंगा आपका जो 5% V है उसके कहने का मतलब ये है कि 5 ml ग्लूकोज का जो विलय है किसमें प्रेजेंट है, 100 ml विलयन में, या आप कह सकते हो किसमें प्रेजेंट है, 95 ml विलायक में। बताओ बात सही कि नहीं। यानी आपके पास जो 5 ml ग्लूकोज है वो या तो 95 ml विलायक में घुला हुआ है या 100 ml विलयन में है। बात क्लियर है, तो 95 ml तो विलायक होगा और 5 ml आपका ग्लूकोज होगा, तो 95 में 5 कितना हो जाएगा, 100। और आप जानते हो विलयन किससे मिलकर बनता है, विलायक और विलय से। पता लग गया आपको, ये मात्रा नीचे विलयन की थी, ये मात्रा आपको विलय की थी, और आप जानते हो सोल्यूट और सोलेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। बताओ विलय की मात्रा आपने ज्ञात की कि नहीं की। तो आप कह सकते हो कि 500 ml, अब इसके बारे में क्या कहोगे कि 100 ml विलयन में 5 ml विलय उपस्थित। क्लियर है, और ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इकाई तो कोई होगी नहीं क्योंकि ये तो क्या होता है, यूनिट लेस। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ऊपर वाली टर्म तो किसके लिए यूज होती है, विलय के लिए, नीचे वाली टर्म किसके लिए यूज होती है, विलयन के लिए। और मान लो अगर आपको विलायक निकालना है तो आप, विलयन आपको पता रहता है, विलय आपको दिया जाता है, तो आप घटा के निकाल सकते हो विलायक, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अगर मान लो आपसे पूछे
कि बताओ इस 5% V/V ग्लूकोज के विलयन में विलायक की मात्रा कितनी होगी। क्या पूछ लिया आपसे, विलायक की मात्रा कितनी होगी, तो कितना बता दोगे आप, 95 ml। कितनी होगी भाई, 95 ml, क्योंकि 100 ml तो विलयन है, उसमें 5 ml तो विलय है, तो सीधी बात है 95 कौन होगा भाई, 95 ml कौन होगा, सोलवेंट। क्लियर है बात, ध्यान से देख लो आप इस चीज को। तो आपको आयतन आयतन प्रतिशतता के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी कि आयतन आयतन प्रतिशतता होती क्या है। तो मैं वापस बोल रहा हूं, ऊपर वाली टर्म तो आप यूज लोगे विलय के लिए, नीचे वाली टर्म किसके लिए यूज लोगे आप, विलयन के लिए। सही है। और 100 की बात करो तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 100 से। परिभाषा क्या होगी, और मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप प्रतिशतता की बात करोगे तो विलयन का आयतन हमेशा कितना मानोगे आप, 100 ml मानना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रतिशतता की बात कर रहे हो। तो मैं कहूंगा 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा, जैसे यहाँ पे 5 ml था तो जहां पे होगा जब देख लेंगे हम कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आयतन प्रतिशतता। और इसकी इकाई कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है, तो ये क्या होगा भाई, इकाई रहित। क्लियर है यहाँ तक। और टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी वॉल्यूम आ रहा है और नीचे भी वॉल्यूम आ रहा है, और जहां पर वॉल्यूम आता है वो सारी सारी टर्म क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है, कोई डाउट। इसके बारे में जो प्रॉब्लम्स है मैं डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज बना के दूंगा, फिर आप सोल्व कर लेना, कोई बड़ी बात उसमें है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो टर्म क्या है भाई, अब तो पता लग जाएगा आपको, बिल्कुल सिंपल लगेगा अब आपको। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकंड वाली, वो अपने पास है भार आयतन प्रतिशतता। वो क्या है अपने पास, भार आयतन प्रतिशतता। इसको किस दिखाते हैं अपन, परसेंटेज WIV से। पता है आपको ऊपर वाली मात्रा किसकी है, विलय की, और नीचे वाली मात्रा किसकी है, विलयन की। अब ऊपर लिखा है W यानी होता है वेट, यानी मैं कहूंगा वजन की तो बात कर रहा है। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाऊं परसेंटेज WIV का, तो क्या बनेगा भाई, ऊपर वाली मात्रा किसके लिए होती है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। नीचे वाली मात्रा किसकी होती है, विलयन की मात्रा। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसको देख लो आप, यहाँ नीचे वॉल्यूम है तो विलयन का मात्रा क्या, विलयन का आयतन लिख दूंगा भाई, वॉल्यूम है तो क्या लिख देंगे, विलयन का आयतन। किस में लोगे आयतन, मिलीलीटर में। ऊपर है वजन, तो विलयन की मात्रा किस में लोगे, वजन है तो ग्राम में, इनटू किससे कर दोगे, मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला तैयार है भाई। ऊपर वेट है तो वेट का मतलब तो वजन ही होगा, और वजन किस में लोगे आप, ग्राम में, और V को आप लोगे आयतन, और नीचे वाली टर्म है विलयन के लिए, ऊपर वाली टर्म है विलय के लिए, तो विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन का आयतन मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और आपको उसको कितना मानना है, पता है आपको उस चीज का, 100 ml। क्या मानना है, 100 ml। परिभाषा बना लो, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, भार आयतन प्रतिशतता। बिल्कुल सिंपल है कि 100 ml विलयन में आपके विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, वही क्या कहलाएगी, उसकी भार आयतन प्रतिशतता। क्या कहलाएगी, भार आयतन प्रतिशतता। यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है भाई, भार आयतन प्रतिशतता। और अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं, अगर इसमें इसकी इकाई की बात करूं, तो पता है ऊपर तो क्या है, ग्राम, और नीचे क्या है, मिलीलीटर। तो इकाई क्या होगी, ग्राम पर मिलीलीटर। ये इसको क्या लिख सकते हो आप, ग्राम मिलीलीटर इनवर्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो आप, ग्राम पर मिलीलीटर बोल लो या ग्राम मिलीलीटर इनवर्स बोल लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो इसकी तो इकाई होगी ना भाई। मान लो अगर ऊपर भी W होता नीचे भी W होता, तो W से W कैंसिल हो जाता। अगर ऊपर भी V होता नीचे भी V होता, तो V से V कैंसिल है, लेकिन ऊपर W है नीचे V है, तो ये आपस में कैंसिल थोड़ी होंगे। इसकी भी इकाई होगी, ग्राम में है, इसकी इकाई मिलीलीटर दिख रही है साहब, तो क्या हो जाएगी, ग्राम पर मिलीलीटर। पता लग गया आपको इकाई, ये अपने पास है भार आयतन प्रतिशतता। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो पता लग गया कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, भार आयतन प्रतिशतता। और आयतन आयतन प्रतिशतता क्या थी कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आयतन प्रतिशतता। वो तो यूनिट इकाई रहित होती है, और इसकी इकाई क्या होती है, ग्राम पर मिलीलीटर। कोई डाउट, ध्यान से देख लीजिए आप, मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट। ये दो टर्म थी जो अपने पास थी टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब हमको पढ़ना है मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इनके बारे में। अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा मोलरता के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये W/V और V/V इन दोनों में रिलेशन बताऊंगा कि इन दोनों में आपस में क्या संबंध होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, लेकिन हमको कुछ ऐसा तैयार करना है ट्रिकी और कॉन्सेप्ट कि हमारे पास अगर मान लो कोई V/V की वैल्यू दे रखी है और हमसे अगर W/V की वैल्यू पूछ रहा है तो हम तुरंत निकाल दें। तो वो टेक्निक्स है
और मैं सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल बिंदास टेक्निक मानते हैं उसको हम। और हमको वो जब होगी वो किताबों में नहीं मिलेगी आपको, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉन्सेप्ट को कितना समझते हो और उस कॉन्सेप्ट को समझ के आप क्या क्या लिख सकते हो और क्या क्या बना सकते हो। ये नहीं है कि जो किताबों में लिख दिया वही आप कर सकते हो, आप अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हो भाई, क्योंकि मैंने कहा था कि विज्ञान तो परिवर्तनशील अवधारणा पर टिका हुआ है, तो आप अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश कर सकते हो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो मैं अगले लेक्चर में पहले आपको परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V में रिलेशन बताऊंगा, उसके बाद चर्चा करेंगे मोलरता की, नॉर्मलता की और फॉर्मलता की, फिर उसके बाद हम करेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म पर चर्चा। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।